हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त आज लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है नमोकार मंत्र महिमा। नमोकार मंत्र के महत्व और फल को प्रकट करने वाली अनेक कथाएं जैन साहित्य में आई है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदाय के धर्म कथा साहित्य में इस महामंत्र का बड़ा भारी फल बतलाया गया है। पुण्यास्त्रव और आराधना कथाकोश के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी इस महामंत्र के महत्व को प्रकट करने वाली कथाएं हैं। एक बार जिसने भी भक्तिभाव पूर्वक इस महामंत्र का उच्चारण किया वही उन्नत हो गया। नीच से नीच प्राणी भी इस महामंत्र के प्रभा से स्वर्ग और अपवर्ग के सुख प्राप्त करता है। धर्मामृत की पहली कथा में आया है कि वसुभूति ब्राह्मण ने लोभ से आकृष्ट होकर दिगंबर मुनिव्रत धारण किए थे तथा दयामित्र के अष्टाहिक पर्व को संपन्न कराने के लिए दक्षिणा प्राप्ति के लोभ से उसने केशलुंच एवं द्रव्यलिंगी साधु के अन्य व्रत धारण किए थे। दयामित्र जब जंगल में जा रहा था तो एक दिन रात को जंगली लुटेरों ने दयामित्र सेठ के साथ वाले व्यापारियों पर आक्रमण किया। दयामित्र वीरतापूर्वक लुटेरों के साथ युद्ध करने लगा। उसने अपार बाण वर्षा की, जिससे लुटेरों के पैर उखड़ गए और वे भागने पर उतारू हो गए। युद्धस्मय वसुभूति दयामित्र के तंबू में सो रहा था। लुटेरों का एक बाण आकर वसुभूति को लगा और वह घायल होकर पीड़ा से तड़पने लगा। यद्यपि दयामित्र के उपदेश से उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी थी, तो भी साधारण सा कष्ट उसे था। दयामित्र ने उसे समझाया कि आत्मा का कल्याण समाधिमरण के द्वारा ही संभव है, अतः उसे समाधिमरण धारण कर लेना चाहिए। संलेखना से आत्मा में अहिंसा की शक्ति उत्पन्न होती है। अहिंसक ही सच्चा वीर होता है। अतः मृत्यु का भय त्याग कर नमोकार मंत्र का चिंतन करें। इस मंत्र की महिमा अद्भुत है। भक्तिभाव पूर्वक इस मंत्र का ध्यान करने से परिणाम स्थिर होते हैं तथा सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं टल जाती हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, तिर्यंच भी इस महामंत्र के प्रभाव से स्वर्गादि सुखों को प्राप्त हुए हैं। हाँ, इस मंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के द्वारा ही इसका वास्तविक फल प्राप्त होगा। यों तो इस मंत्र के उच्चारण से आत्मा में असंख्यात गुणी विशुद्धि उत्पन्न होती है। दयामित्र के इस उपदेश को सुनकर वसुभूति स्थिर हो गया। उसने अपने परिणामों को बाहरी पदार्थों से हटाकर आत्मा की ओर लगाया और नमोकार मंत्र का ध्यान करने लगा। ध्यानावस्था में ही उसने शरीर का त्याग किया, जिसके प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग के मणिप्रभा विमान में मणिकुंड नामक देव हुआ। स्वर्ग के दिव्य भोगों को देखकर वसुभूति के जीव मणिकुंड को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तत्काल ही भव प्रत्यय अवधिज्ञान के उत्पन्न होते ही उसने अपने पूर्वभव की सब घटना अवगत कर ली और नमोकर मंत्र के दृढ़ श्रद्धान का फल समझ अपने उपकारी दयामित्र के दर्शन करने को आया और उसकी भक्त कर अपने स्थान को चला गया। वसुभूति का जीव स्वर्ग से चय कर अभयकुमार नामक राजा श्रेणिक का पुत्र हुआ। इसने वयस्क होते ही दीक्षा ले ली और कठोर तपश्चरण कर समाधि के साथ शरीर त्याग किया, जिससे सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ। वहां से चय कर निर्वाण प्राप्त करेगा। नमोकार मंत्र के दृढ़ श्रद्धान द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के सुख प्राप्त कर सकता है। संसार का कोई भी कार्य उसके लिए दुर्लभ नहीं होता है। इसी ग्रंथ की दूसरी कथा में बताया गया है कि ललितांगदेव जैसे व्यभिचारी, चोर, लंपट, हिंसक व्यक्ति भी इस मंत्र के प्रभाव से अपना कल्याण कर लिए हैं, तो अन्य व्यक्तियों की बात ही क्या। यही ललितांगदेव आगे चलकर अंजनचोर नाम से प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि यह चोर की कला में इतना निपुण था कि लोगों के देखते ही देखते उनके सामने से वस्तुओं का अपहरण कर लेता था। इसका प्रेम राजगृह नगरी की प्रधान वेश्या मणिकाचना से था। वेश्या ने ललितांगदेव उर्फ अंजनचोर से कहा, प्राणवल्लभ, आज मैंने प्रजापल महाराज की कनकावती नाम की पट्टरानी के गले में ज्योतिप्रभा नामक रत्नहार देखा है। वह बहुत ही सुंदर है। मैं उस हार के बिना एक घड़ी भी नहीं रह सकती हूँ। अतः तत्काल मुझे उस हार को ला दीजिए,
ललितांगदेव उर्फ अंजनचोर ने कहा, प्रिय, यह बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर अभी थोड़े दिन तक धैर्य रखिए। आजकल शुक्ल पक्ष है। मेरी विद्या कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कार्य करती है। आता 2-4 दिन की बात है। हार तुम्हें लाकर जरूर दूंगा। वेश्या ने स्त्रियोचित भावभंगी प्रदर्शित करते हुए कहा, यदि आप इस छोटी सी मेरी इच्छा को पूरा नहीं कर सकते तो फिर और मेरा कौन सा काम कीजिएगा। जब मैं मर जाऊंगी तब उस हार से क्या होगा। अंजनचोर को वेश्या का ताना सहा नहीं हुआ और आंख में अंजन लगाकर हार चुराने के लिए चल पड़ा। विद्याबल से छिपकर ज्योतिप्रभा हार को उसने अपने हाथ में ले लिया, किंतु ज्योतिप्रभा हार में लगी हुई मणियों का प्रकाश इतना तेज था जिससे वह हार छिप न सका। चांदनी रात में उसकी विद्या का प्रभाव भी नष्ट हो गया। अतः पहरेदारों ने उसका पीछा किया। वह नगर की चहारदीवारी को लांघकर श्मशान भूमि की ओर बढ़ा। वहां पर एक वृक्ष के नीचे दीपक जलते हुए देखकर वह उस पेड़ के नीचे पहुंचा और ऊपर की ओर देखने लगा। वहां पर 108 रस्सियों का एक सींका लटक रहा था। उसके नीचे भाला, बर्छा, तलवार, फरसा, मुदगर, शूल आदि 32 प्रकार के अस्त्र गाड़े गए थे। एक व्यक्ति वहां पूजा कर नमोकार मंत्र पढ़ता हुआ एक एक रस्सी काटता जाता था। प्रत्येक रस्सी के काटने के बाद वह भयातुर हो कभी नीचे उतरता और कभी साहस कर ऊपर चढ़ जाता, एक रस्सी काटकर नीचे आता। इस प्रकार की उसकी स्थिति देखकर अंजनचोर ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? यह कौन सा कार्य कर रहे हो? तुम किस मंत्र का जाप करते हो और क्यों? वह बोला, मेरा नाम वारिषण है। मैं गगनगामी विद्या को सिद्ध कर रहा हूँ। मैं पवित्र नमोकार मंत्र का जाप कर इस विद्या को साधना चाहता हूँ। मुझे यह विधि और मंत्र जिनदत्त श्रेष्ठ ही से मिले हैं। अंजनचोर उसकी बातों को सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम डरपोक हो, तुम्हें मंत्र पर विश्वास नहीं है, अतः तुम्हें विद्या सिद्ध नहीं हो सकती है। इस प्रकार कहकर अंजनचोर सोचने लगा कि मुझे तो मरना ही है, जैसे भी मरूं। अतः जिनदत्त श्रेष्ठी के द्वारा प्रतिपादित इस मंत्र और विधि पर विश्वास कर मरना ज्यादा अच्छा है, इससे स्वर्ग मिलेगा। जरा भी देर होती है तो पहरेदारों के साथ कोतवाल आएगा और पकड़कर फांसी पर चढ़ा देगा। इस प्रकार का विचार कर उसने वारिषण से कहा, भाई, तुम्हां विश्वास नहीं है तो मुझे इस मंत्र की साधना करने दीजिए। वारिषण प्राणों के मोह में पड़कर घबरा गया और उसने मंत्र तथा उसकी विधि अंजनचोर को बतला दी। उसने दृढ़ श्रद्धान के साथ मंत्र की साधना की तथा 108 रस्सियों को कटा दिया। अब वह नीचे गिरने को ही था कि इसी बीच आकाशगामिनी विद्या प्रकट हुई और उसने नीचे गिरते हुए अंजनचोर को ऊपर उठा लिया। विद्या प्राप्ति के अनंतर वह अपनी उपकारी जिनदत्त सेठ के दर्शन करने के लिए सुमेरु पर्वत पर स्थित नंदन और भ्रजशाल के चैत्यालयों में गया। यहाँ पर वह भगवान की पूजा कर रहा था। इस प्रकार अंजनचोर को आकाशगामिनी विद्या की प्राप्ति के अनंतर संसार से विरक्ति हो गई। अतः उसने देवर्षि नामक चारा रिद्धिधारी मुनि के पास दीक्षा ग्रहण की और दुर्धर तप कर कर्मों का नाश कर कैलाश पर्वत पर मोक्ष प्राप्त किया। नमोकार महामंत्र में इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी साधना से अंजनचोर जैसे व्यसनी व्यक्ति भी तद्भव में निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इसी कथा में यह भी बतलाया गया है कि धन्वंतरी और विश्वनुलोम जैसे दुराचारी व्यक्ति नमोकार मंत्र की दृढ़ साधना द्वारा कल्याण को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से नमोकार मंत्र की महिमा बताई गई है। नाम का मंत्र की महिमा की कई कथाएं शास्त्रों में है। उनमें से मैंने कुछ हंस प्रस्तुत किए हैं, अन्य आगे में आपके लिए प्रस्तुत करता रहूंगा। यह कथा आपको कैसे लगी, कृपया कमेंट करके बता दें। कुछ सुधार करना हो तो बता दें। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके आपके सब ग्रुप में इसे शेयर कर दें।
ताकि जिससे कि अन्य समाज में भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार और नमोकर मंत्र की महिमा का गुणगान हो सके। धन्यवाद।